अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पुलिस कमिश्नर ने किया लॉन्च। स्वच्छता में इंदौर लगातार पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है। इंदौर जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इंदौर में अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इंदौर पुलिस ने बुधवार दोपहर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को लॉन्च किया है, जो अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होगी। इंदौर पुलिस ने आज एक अनूठा प्रयोग करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया है। यह फिंगरप्रिंट स्कैनर अपराधियों की धरपकड़ के लिए काफी कारगर साबित होगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरी मिश्र ने बताया कि पूरे देश में यह अपने आप में पहला प्रयोग होगा जो इंदौर पुलिस करने जा रही है। इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ऐसे संदिग्ध अपराधी जो चेन स्नैचिंग, लूट और चोरी की घटना में शामिल हैं, यदि पुलिस कर्मियों को चौराहा पर धरपकड़ और चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं तो इस स्कैनर के माध्यम से उनके फिंगरप्रिंट तत्काल लिए जाएंगे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि यह व्यक्ति अपराध में लिप्त है और कौन कौन से मामले उस व्यक्ति पर दर्ज हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धीरे धीरे इस तरीके के स्कैनर इंदौर के प्रत्येक थानों में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही चौराहों और संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी दिए जाएंगे। जैसे जैसे इस स्कैनर के माध्यम से पुलिस के पास डेटा एकत्रित होगा, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को काफी हद तक सफलता मिलेगी। वहीं अन्य राज्यों में जाकर अपराध करने वालों का भी डेटा इस स्कैनर के माध्यम से सुरक्षित होगा। तकनीक एक दुधारी तलवार होती है और जिस तरीके से अपराधी तकनीक का इस्तेमाल करके कई बार अपराधों से बचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह पुलिस भी उस तकनीक का इस्तेमाल करके उन तक और आगे बढ़कर पहुंचने की कोशिश करती है। और इस कड़ी में एक नया आयाम जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस बनाया है जिसके कारण अगर कोई भी व्यक्ति जिसके चौराहे पर चेकिंग होती है, अगर वो आपराधिक रिकॉर्ड है या कोई अपराध करके बचने की कोशिश कर रहा है और पुलिस का डाटाबेस में वो डाटाबेस उसका मौजूद है, तो एक छोटे से डिवाइस से जो बायोमेट्रिक डिवाइस जिस पर सामान्य तौर पे हम मुख्य तौर पे जब हम मोबाइलों पे सत्यापन कराते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनियां उस तरह के बायोमेट्रिक डिवाइस को सत्यापन करने में प्रयोग करती है। उस तरह के डिवाइस के प्रयोग से उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां आ जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अपराधी कई बार चेन स्नैचिंग बड़े शहरों की एक बड़ी समस्या है और इन चेन स्नैचिंग के मामलों में सामान्यतः अपराधी मोटरसाइकिल और अपने वाहनों के नंबरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नंबर छुपाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में अगर पुलिस को शक भी हो तो उसको पुख्ता करने का कोई आधार नहीं होता, या व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसको जानने का कोई स्रोत नहीं होता। ऐसे में छोटा डिवाइस एक क्रांतिकारी कदम होगा, जिसके माध्यम से हम एक क्षण में पलक झपकते हैं उस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड जान सकते हैं और सस्पेक्ट होने की दिशा में उस पर विशेष उसकी जांच कर सकते हैं, उसका जानकारियाँ निकाल सकते हैं। तो इससे मुख्य तौर पर जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं और चैन स्नैचिंग, लूट जैसी जो घटनाएँ हैं उस पर भारी कमी आएगी, उसमें प्रभावी लगाम लगेगी। सर कितने लोगों की सर इसमें डाटा रहेगा? शुरुआती दौर में हालांकि अभी 1000 के आसपास डाटा है, डाटा भरा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में लगभग 10,000 के आसपास से डाटा संख्या बढ़ेगी और डाटा बढ़ने के साथ ही उपकरणों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे इसकी प्रभावशीलता लगातार बढ़ेगी। सर जिनको अभी आप 10 जानों को लिया गया है इसमें मतलब वो कौन से अपराधी रहेंगे? चेन स्नैचर हैं, लूटेरे? मुख्य तौर पर इसमें सबसे ज़्यादा जोर इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेज पे है, यानी कि जो चेन स्नैचर, लुटेरे और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनसे जुड़े जो अपराधी हैं उस पर एक फोकस होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो वारंटी हैं, जो स्थायी वारंटी हैं, खास तौर पर उनकी भी जानकारी निकाली जाएगी, उनकी भी जो प्रारंभिक जानकारी रहेगी उनके डाटा को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जैसे जैसे इसका आधार व्यापक होगा, इसमें भरे जाने वाले डाटा का स्वरूप बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो प्रभावशीलता है, जो इम्पैक्ट है इसका और तेज़ी से बढ़ेगा। सर पुलिस कमिश्नर लागू के बाद ये इंदौर पहली बार यूज़ कर रहा है कि किसी और दूसरी सिटीज़ में? अभी न सिर्फ देश में बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी दुनिया में इस तरह का उपकरण अभी प्रयोग में नहीं है और इस तरह का तकनीक का इस तरीके से अपराधियों को रोकथाम के लिए मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत ही एक ये मौलिक स्तर पर और बहुत ही प्रभावी प्रयोग है और इसके सफल होने से निश्चित तौर पे अपराधों में कड़ी लगा। लगभग सर कितना वक्त लगा इसको पूरा इस प्रोसेस को शुरू करने में? इसको लगभग 5 महीने लगे हैं इसको धीरे धीरे डेवलप करने में। लगातार इसमें बहुत ही उनके डाटा को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा और जैसे जैसे इसका आधार व्यापक होगा, इसमें भरे जाने वाले डाटा का स्वरूप बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो प्रभावशीलता है, जो इम्पैक्ट है इसका और तेज़ी से बढ़ेगा। सर पुलिस कमिश्नर लागू के बाद ये इंदौर पहली बार यूज़ कर रहा है कि किसी और दूसरी सिटीज़ में? अभी न सिर्फ देश में बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी दुनिया में इस तरह का उपकरण अभी प्रयोग में नहीं है और इस तरह का तकनीक का इस तरीके से अपराधियों को रोकथाम के लिए मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत ही एक
ये मौलिक स्तर पर और बहुत ही प्रभावी प्रयोग है और इसके सफल होने से निश्चित तौर पे अपराधों में कड़ी लगाम लगभग लगेगी। सर कितना वक्त लगा इसको पूरा इस प्रोसेस को शुरू करने में? इसको लगभग 5 महीने लगे हैं इसको धीरे धीरे डेवलप करने में। लगातार इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी, इसमें अलग अलग चुनौतियाँ आ रही थी और उसको धीरे धीरे दूर करके इसे विकसित किया गया है।